नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको वैद्युत क्षेत्र का सदिश निरूपण अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ाएंगे। तो आइए बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी टॉपिक पे हमको आज चर्चा करनी है। इस टॉपिक पर हमने पीछे भी चर्चा की थी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा मैंने आपको बताया था और वैद्युत क्षेत्र का निरूपण। तो वैद्युत क्षेत्र का निरूपण के लिए हम 3 तरीके से वैद्युत क्षेत्र का निरूपण करते हैं। पहला तरीका था ग्राफी विधि, जिसमें हमने वैद्युत बल रेखाओं की चर्चा की थी इसके पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र का सदिश निरूपण। तो वैद्युत क्षेत्र की सदिश निरूपण का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज की क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र का सदिश निरूपण। तो आज की क्लास में आप पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र का सदिश निरूपण, या आप इसको आप ऐसा कह सकते हो सदिश प्रदर्शन। और इसी चीज़ को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र का सदिश प्रदर्शन अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को समझेंगे। तो सिंपल सी बात है, किसी भी की परिभाषा अगर आपको समझना है तो उसका आप फार्मूला याद रखिए। तो हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को बताने से पहले हम वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला लिखते हैं और उस फार्मूले से आप परिभाषा बनाइए। क्योंकि 2 तरीके से होता है, एक तो होता है कि किसी परिभाषा को याद करना मतलब रटना, और एक होता है किसी परिभाषा को बनाना। तो हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा रटना ना बता करके परिभाषा को बनाना बताएंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो होता है वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q0। ठीक है, जहाँ आपका क्या होता है, जहाँ वेक्टर E बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वेक्टर F होता है वैद्युत बल और Q0 होता है धन परीक्षण आवेश। ठीक है, ये परिभाषा, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले से हम परिभाषा बनाएंगे। इस फार्मूले से हम 2 परिभाषा बनाएंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा है, इस फार्मूले से हम 2 परिभाषा बनाएंगे। हम पहली परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी जो परिभाषा बनेगी क्या बनेगी, आप समझिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो इसी से परिभाषा आपकी बन जाती है। तो क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे तो हम किसी वैद्युत क्षेत्र में ही बात करेंगे। ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, कोई चालक रखा होगा, ठीक है, या कोई आवेश होगा। एक आपका वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है और उस आवेश की जो तीव्रता, उस आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी की बात हमको करनी है। तो हम आवेश क्या करते हैं, एक धन परीक्षण आवेश लेते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, परिभाषा को समझने से पहले धन परीक्षण आवेश के बारे में समझ लीजिए। ये धन परीक्षण आवेश क्या है? ये जो धन परीक्षण आवेश होता है ये अति सूक्ष्म आवेश होता है जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अर्थात इसके द्वारा आप वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है तो इसके द्वारा आप उसका परीक्षण कर सकते हो कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है। इसलिए जब भी हम कोई बात करते हैं जहाँ पे परीक्षण की बात आती है तो वहाँ पर हम धन परीक्षण आवेश लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश है और उस धन परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है वो आपका क्या है, F है, और उसका जो अनुपात है Q0 के साथ, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसकी परिभाषा यही हुआ, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी परिभाषा यही है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश
रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पहली परिभाषा हुई जो मैं इस फार्मूले से बनाया। ठीक है, अब हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूसरी परिभाषा बना रहे हैं। ठीक है, आप दूसरी परिभाषा समझिए। देखिए दूसरी परिभाषा कैसे करेंगे, तो दूसरी परिभाषा को आप यहाँ समझिए। दूसरी परिभाषा के लिए देखिए फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू जीरो है। देखिए किसी भी की परिभाषा अगर आपको बनानी है तो हम उस परिभाषा को बनाने के लिए जो नीचे वाला होता है इसको एकांक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एकांक। तो हमने क्या किया, मान लिया, माना क्यू जीरो बराबर 1 कूलम। क्या मान लिया, 1 कूलम। जब क्यू जीरो बराबर 1 कूलम हो गया तो वेक्टर ई बराबर क्या हो गया, वेक्टर एफ हो गया। बात समझ में आया। अब आपकी परिभाषा बन गई। ठीक है, आपकी परिभाषा क्या बनेगी, वैद्युत क्षेत्र में रखे 1 कूलम आवेश पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में रखे 1 कूलम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या आप इस बात को ऐसे कह सकते हो, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही आपकी सही परिभाषा है। तो आपकी परिभाषा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपकी दूसरी परिभाषा हुई। हमने यहाँ पे आपको 2 परिभाषाएं बताई। एक परिभाषा ये हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, दूसरी परिभाषा ये हुआ, ये इसका सूत्र था। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र का सूत्र था। इस सूत्र से हमने ये परिभाषा बनाया और इस सूत्र से मैंने ये परिभाषा बनाया। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमारे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके फार्मूले को मैंने पहले ही बता दिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो होता है ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू जीरो होता है। ठीक है, अब हम इसके मात्रक की बात करते हैं। इसकी मात्रक की बात करते हैं तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, देखिए आपका मात्रक जो होगा, हमको किसका मात्रक लिखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब वेक्टर ई, तो वेक्टर ई का जो मात्रक होगा वो किसके बराबर होगा, तो वेक्टर ई बराबर क्या है, वेक्टर एफ अपान क्यू जीरो है। तो वेक्टर एफ का मात्रक अब बटा क्यू जीरो का मात्रक। तो वेक्टर एफ का मतलब बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आया, इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसकी हम बीमा की बात करते हैं, वेक्टर ई की बीमा, और बीमा भी ऐसे लिखा जाएगा। तो वेक्टर ई की बीमा का मतलब वेक्टर ई, बीमा को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बीमा होगी वो क्या होगा, वेक्टर एफ मतलब बल की बीमा बटा आवेश की बीमा। तो बल की बीमा होती है एम एल टी पावर -2 और इसकी बीमा होती है ए टी। ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें जब यम आपका है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट यम यल, ये टी पावर -2 था, जब ये टी ऊपर जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये भी जुड़ जाएगा, तो टी पावर -3 हो जाएगा, और इसकी पावर ए है, ये भी जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यम यल टी पावर -3 1 पावर -1, ये इसका बीमी सूत्र हो गया। अब हम इसकी अब राशि की बात करते हैं। राशि कौन सी है ये, तो ध्यान दीजिएगा, राशि कौन सी है, राशि सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें बल है, और बल क्या है, सदिश राशि है। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है ई बराबर एफ बटा क्यू, और एफ क्या है, बल, और बल क्या है, सदिश राशि है। जब बल सदिश राशि है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। तो ये राशि कौन सी है, सदिश राशि। कौन सी राशि है ये, सदिश राशि। और जब ये सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होगा, तो दिशा क्या होगा, अब हम दिशा की बात करते हैं। ठीक है, हमने जब आपको
वैद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण बताया था उसमें वैद्युत बल रेखाओं के बारे में चर्चा की थी। तो वहाँ पे मैंने साफ साफ बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, अर्थात इनका जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो धनावेश होता है। इसका मतलब ये इनकी जो दिशा होगी वो धनावेश से बाहर की ओर होगी और ऋणावेश में अंदर की ओर। तो इसकी दिशा यही है, धनावेश पर क्या होगा, धनावेश से बाहर की ओर होगा, इनका दिशा होगा धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश के अंदर की ओर। बात समझ में आया? ये आपका जो है इसकी दिशा हो गई, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो हमने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो दो प्रकार की थी, और इस कौन सी राशि है, इसका मात्रक क्या है, इसकी दिशा है, और इसका बेमिस सूत्र, इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, ठीक है। अब आप अगर इसका जो है नोट्स बनाना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगला हमारा जो होगा वो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका डेरिवेशन हम आपको बताएंगे कि उसका डेरिवेशन क्या होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई आवेश आपके पास ऑलरेडी है और उस आवेश के कारण कुछ दूरी पर या कितनी दूरी पर उसकी जो तीव्रता होता है उसी के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसके लिए मैं एक फिगर बनाता हूँ, वो फिगर आप देखिए। सपोज करो कि ये कोई आवेश है, ये क्या है, कोई आवेश Q है। ठीक है, और इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमको इस Q आवेश से कुछ दूरी पर जो बिंदु P है यहाँ पे कोई आवेश रखना होगा। हम रखते क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जहाँ पर तीव्रता का परीक्षण करना होता है वहाँ धन परीक्षण आवेश रखा जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर क्या करेंगे, एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे। अब इस Q0 पर जो लगने वाला होगा बल उसी की, अब इसी के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ये सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, अब आइए हम करते हैं इसको। मान लेते हैं, माना Q बराबर क्या है, Q बराबर है बिंदु आवेश। ये कोई बिंदु आवेश Q है और Q0 क्या है, Q0 है आपका धन परीक्षण आवेश। Q0 आपका धन परीक्षण आवेश है और R क्या है, Q आवेश और धन परीक्षण आवेश के बीच की दूरी। R है Q व Q0 के बीच की दूरी। ये हुआ, ये आपका हो गया Q0 और R जो कि Q और Q0 के बीच की दूरी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो बिंदु हैं, दो बिंदु आवेश हैं, एक आपका Q है एक Q0 है। तो हम यहाँ कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, या आप डायरेक्ट लिखिए कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से इस बिंदु आवेश Q और Q0 के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है। ध्यान दीजिएगा, ये धनावेश है, जो आवेश मैंने लिया है वो भी धनावेश है और धन परीक्षण आवेश ऑलरेडी धनावेश होता है। इसलिए इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। इसीलिए मैंने जो बल आपको दिखाया है वो किस तरफ दिखाया है, बाहर की ओर। तो कूलाम के नियम से Q व Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल, Q व Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटा R स्क्वायर। ये हुआ Q व Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, हमको निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप आइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0, यही तो होती है। अब आप क्या करिए, वेक्टर F का मान समीकरण नंबर 1 से रख दीजिए, वेक्टर F का मान
समीकरण नंबर 1 से रखने पर, ठीक है, रख दीजिए आप। वेक्टर ई बराबर आपका क्या होगा, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 अपान आर स्क्वायर, उठा के रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 बटा आर स्क्वायर पूरे का बटा क्यू 0, राइट, कोई दिक्कत। अब आप देखिए क्यू 0 से क्यू 0 कैंसिल आउट, वेक्टर ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हो गया आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया, ये क्या हो गया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको इसको किस में लिखना है, अगर इसको हमको वेक्टर के रूप में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना है वेक्टर रूप में, सदिश रूप में, अगर इसको हमको सदिश रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर वेक्टर आर कैप, अगर आप सदिश रूप में लिखेंगे तब। परंतु आप समझिए, परंतु आर कैप बराबर होता है वेक्टर आर बटा माड ऑफ वेक्टर आर, मतलब वेक्टर आर बटा आर होता है। तो आर कैप की जगह जब आप रख देंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जब आर की जगह वेक्टर आर बटा आर रखेंगे तो आर का क्यूब हो जाएगा, तो क्यू बटा आर का क्यूब वेक्टर आर। ये आपका जो है वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है फार्मूला वो सदिश रूप में है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। आज की क्लास में मैंने वैद्युत क्षेत्र का जो है सदिश निरूपण के बारे में बात की, जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी पूरी परिभाषा को मैंने बताया और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया, ठीक है। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, नमस्कार।